यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सेशन है और निश्चित तौर पर आप सभी मेंस एग्ज़ाम में जानते हैं कि कंपलसरी के दो पेपर होते हैं। एक तो आपका इंग्लिश का होता है, दूसरा आपका लैंग्वेज का पेपर होता है, जिसमें आमतौर पे आप यदि हिंदी भाषी हैं तो हिंदी लैंग्वेज चुनेंगे। और ये पेपर अनिवार्य होते हैं, कंपलसरी होते हैं और क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। लेकिन हिंदी माध्यम के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इनको गंभीरता से नहीं लेते हैं। बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप समझिए कि आपके सपनों को भी ख़त्म कर सकता है ये पेपर। कंपलसरी पेपर में इंग्लिश वाला जो सेक्शन है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहले सीसेट में इंग्लिश हुआ करती थी, लेकिन सीसेट आंदोलन हुआ और 2015 में सीसेट क्वालिफाइंग हो गया। वो जीएस पेपर 2 था आपका प्रीलिम्स का, लेकिन प्रीलिम्स के बाद वहाँ पे इंग्लिश पहले आती थी, फिर इंग्लिश के क्वेश्चन हटा दिए गए। अब जो है आपका मेंस में यूपीएससी ने इंग्लिश का पूरा एक कंप्लीट 300 नंबर का पेपर है, जो कि इंग्लिश कंपलसरी पेपर के नाम से। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये अब कंपलसरी इंग्लिश, ये बुक है एक, मैं आपको सजेस्ट करने आया हूँ, एक पुस्तक भी सजेस्ट करने आया हूँ कि आप लोग चाहें तो इस पुस्तक को परचेज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। कारण क्या है कि कंपलसरी पेपर में वैसे लाने तो केवल 300 में 75 नंबर है, मतलब 25% ही लाने हैं। लेकिन यदि आपके इंग्लिश में कुछ आपको कन्फ्यूज़न है, इंग्लिश आपने कभी पढ़ी नहीं, तो आप 75 भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके इंग्लिश का कंप्लीट नॉलेज है इस पूरे पेपर में। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार आपसे, इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश का एक बहुत बड़ा रोल है आपको तैयार करना ही पड़ेगा इसमें। अभी लेटेस्ट हम देखते हैं, जो लेटेस्ट पेपर आपका हुआ था ना, एक बार उसी को देख करके मैं एक बार आपको बताता हूँ क्या क्या टॉपिक इसमें पूछे जाएंगे आपके। एक तो देखिए एस्से लिखने को आता है, निबंध इंग्लिश में आपको लिखने को आता है। मैं हिंदी कंपलसरी का भी बताऊंगा, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक बुक के साथ ही बताऊंगा कि वो बुक आपको पढ़नी चाहिए, जल्दी आपको सूचित करूंगा। तो एक तो निबंध आपको लिखना है, एस्से लिखना है, वो भी इंग्लिश में लिखना है। तो आपके पास 600 शब्दों में लिखना होता है एस्से, ठीक है। तो 4 एस्से दिए होते हैं, 4 में कोई एक आपको लिखना होता है। तो एक तो एस्से के लिए आपको इंग्लिश में लिखना आना चाहिए। इसके बाद एक तरीके से एक कंप्रीहेंशन होता है, उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आपको, काफ़ी लेंदी कंप्रीहेंशन होता है, आप देख सकते हैं काफ़ी लेंदी कंप्रीहेंशन है। तो एटलीस्ट उससे पढ़ना और पढ़ करके क्वेश्चंस के आंसर निकालना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क है। इंग्लिश की अच्छी समझ आपके पास नहीं होगी तो निश्चित तौर पर आप नहीं कर पाएंगे। एक प्रेसी राइटिंग का आता है, यानी कि पूरा जो कंप्रीहेंशन है उसको 1/3 करना। तो प्रेसी राइटिंग का भी पूरा का पूरा एक जो है सेक्शन है, जिसको हम संक्षेपण बोलते हैं, वो भी आपका आता है इसमें, ठीक है। मैं मार्क्स भी आपको यदि बताता जाऊं तो एस्से का जो मार्क्स हैं आपके, इसमें एग्जैक्ट 600 शब्दों में आपको लिखना है। और एक एस्से आपका जो आएगा ये यहाँ पे थोड़ा सा इस पेपर पे नहीं दिए गए मार्क्स इसमें जो है क्लियर नहीं किया है। बट आपका जो कंप्रीहेंशन है वो लगभग 5 क्वेश्चन है उसमें, और 15 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो 75 नंबर का ये है। मैं एस्से का आप लोगों को बता दूंगा, एग्जैक्टली इसमें नहीं दिया गया, बट मैं अभी आपको देख के बता देता हूँ, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे किसी तरीके का। वेट करिए, मैं एक बार आपको एस्से का भी बता देता हूँ, मार्क्स एक बार आपको आइडिया लग जाएंगे। हाँ, 100 नंबर का आता है आपका। देखो एस्से लिखना ही है, 100 नंबर का एस्से एक लिखना है आपको, तो 100 नंबर का एस्से आएगा। 75 नंबर का आपका कंप्रीहेंशन है। प्रेसी राइटिंग भी 75 मार्क्स का है, तो दोनों को जोड़ दें तो 150 ये हो जाएगा आपका, है ना। तो 250 नंबर, 300 में 250 नंबर आपके एस्से, कंप्रीहेंशन और प्रेसी राइटिंग अपने आप में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके बाद बाकी जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें। एक तो आपका करेक्शन करने का आता है, सेंटेंस करेक्शन, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार रूल्स के एरर्स होते हैं, वो आपको सही करने होंगे। इसके बाद आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, बहुत सारे मिसिंग वर्ड आपको लिखने होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है कुछ करेक्ट करनी होती है, वर्ब्स वगैरह होती हैं जो गलत होती हैं, उनको सही करना होता है, तो उसको भी टॉपिक आपको, उसमें भी मतलब एक बार नॉलेज चाहिए आपको। बाकी एंटोनिम्स आते हैं आपके, वो आपको याद होने चाहिए, यानी वोकैबुलरी का सेक्शन आता है। और बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिन सेंटेंसेस को आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट में, पैसिव वॉइस में और सिंपल सेंटेंसेस में, इन सब में चेंज करना होता है। मतलब कि अब समझिए कि इसमें एक एक दो दो सेंटेंस ही चेंज करने होते हैं, बट फिर भी आपको काफ़ी काम करना पड़ेगा,
उसके बिना बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, इसके बाद जो है बहुत सारे स्पेलिंग एरर्स होती हैं, उनको आपको सही करना होता है। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे तो इंग्लिश का एक कंप्लीट होलिस्टिक नॉलेज जो है इस पर्टिकुलर पेपर पे आपसे पूछा जाता है। कई बार जो है एक पर्टिकुलर वर्ड आपको देता है, उससे एक सेंटेंस क्रिएट करना है आपको। तो ओवरऑल आपको जो है सेंटेंस क्रिएट करना है, आपको जो है पूरे जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस टेंसेस जितने भी हैं सेंटेंसेस बनाने हैं, बाकी आपको एसे राइटिंग करना है। तो ये सब कुछ सीखना पड़ेगा आपको। इसके लिए इंग्लिश का आपको कंप्लीट क्लास एक बार करना चाहिए यदि आपकी इंग्लिश बहुत वीक है। और दूसरा देखो, एक चीज़ और बताऊं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक ये पूरा का पूरा एक बुक आती है जीकेपी पब्लिकेशन के, जीकेपी पब्लिकेशन है ना, जीकेपी जिसकी सुब्बा राव आती है उनकी है, ये एक्सेस पब्लिकेशन से जुड़ा हुआ है। तो ये एक आपकी बुक है आपकी, ठीक है, एपी भारद्वाज जी के द्वारा लिखी गई है पूरी। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हैं, कंपलसरी पेपर के हैं। इसमें सिविल सर्विसेज के अलावा भी हरियाणा और अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के, पंजाब वगैरह के भी दे रखे हैं इन्होंने। तो आप जो सिविल सर्विसेज वाले हैं एक बार ज़रूर ये वाली पुस्तक आप लोग मंगवा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से एक बार देख लेना है। और इसमें सॉल्व्ड है, मतलब सारा पूरा इसको इन्होंने सोल्यूशन के साथ दिया है, तो एक बार देख सकते हैं। बट इंग्लिश आपको बेसिक से आपको पढ़नी होगी और बेसिक से इंग्लिश आपको देखनी होगी। देखो मैं एक बहुत सिंपल सा रूल बताता हूँ, क्योंकि इंग्लिश क्या है ना, सीखने वाली चीज़ है, सीखी जा सकती है। बहुत इजी मैं माध्यम बताता हूँ, खासकर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। एक्चुअली इंग्लिश आपको इसलिए नहीं आती क्योंकि एक परिवेश नहीं मिला आपको, आपके फाउंडेशन क्लियर नहीं है, फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है, या जहाँ पे आपने पढ़ा हिंदी मीडियम के स्कूल रहे। तो इसका एक आसान तरीका है, एनसीईआरटी आप सब जानते हैं। आप शुरू से बिगिनिंग से, मैं कहता हूँ क्लास फर्स्ट से एनसीईआरटी प्रारंभ करो इंग्लिश की। उसमें बहुत सारे वोकैबुलरी मिलेंगे आपको। पहले क्लास फर्स्ट की देखो, फिर सेकंड की देखो, फिर थर्ड की मिलो, वो सब आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, है ना। एनसीईआरटी की वेबसाइट है, वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा। तो यदि आप क्लास फर्स्ट की जो है डाउनलोड करिए, सेकंड की मैरी गोल्ड वगैरह इस तरीके से आती हैं, उसमें बहुत सारे पोएम, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, आप एक एक दो दिन में कंप्लीट कर दोगे। बट उसमें वोकैबुलरी नई सीखने को मिलेंगी, तो वो आप सीखते चले जाओगे। इससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करो। आपके फाउंडेशंस किस बात है, मैं देखो मैं कंप्लीट इलाज बताता हूँ, मैं ऊपरी तौर पे नहीं आपको बताऊँगा। तो डरो मत, 6 महीने तक काम कर लोगे यदि एनसीईआरटी बेसिक से स्टार्ट कर लोगे, डेली 1 घंटे दोगे, नहीं तो पूरा सिलेक्शन रुक सकता है आपका। तो आपको स्टार्ट करना है कंपलसरी, मतलब इंग्लिश को लेकर के बेसिक से। आप क्लास फर्स्ट की एनसीईआरटी लीजिए, फिर सेकंड की लीजिए, फिर थर्ड की लीजिए। उसमें जो वोकैबुलरी है एक रजिस्टर बनाइए, उसमें नोट डाउन करते रहिए। सेंटेंसेस कैसे बनाए गए उनको देखिए, फिर आगे चल के आपको ग्रामर वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा एनसीईआरटी में। तो उसको पढ़ना चालू करिए, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता जाएगा और आपको इंग्लिश से भागना, दूरी बचाना आपका बचेगा। तो पहला तो एक तो ये फाउंडेशन वर्क ये कर लो, ठीक है। यहाँ पे मेन है आपको इंग्लिश समझ में आनी चाहिए, आपको इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। इंटरव्यू में आपको इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सामने वाला कुछ बोल रहा है और आपने बिल्कुल पूरी तरीके से उसको जो है। तो इंग्लिश को फंडामेंटल्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी बच्चे हैं, चाहे ग्रामीण पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत होइए। यदि नहीं पढ़े तो अब मौका है, आप पढ़ लो, अब तो आपके पास पोटेंशियल भी अच्छा है। तो आपको कंपलसरी पेपर को सीरियस लेना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरा, इंग्लिश सीखने के लिए मैंने आपको जो बताया, बहुत बेसिक मेथड बताया, कोई नहीं आपको बताएगा इस चीज़ को, आपको फाउंडेशन से अपने काम करना है। तो इंग्लिश के लिए आप स्टार्ट कर सकते हैं इस जर्नी को और निश्चित तौर पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। इसके बाद देख लीजिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारी ऑनलाइन कोचिंग्स हैं। खासकर इंग्लिश का कोर्स हमारा भी एग्जाम इंडिया में पूरा अवेलेबल है, उसमें इंग्लिश सर ने पूरा डिटेल से पढ़ाया, तो इंग्लिश का वो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। इंग्लिश का पूरा एक कोर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है एग्जाम इंडिया में, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो और भी हैं, आप हर चीज़ को पढ़ लेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। तो डरना नहीं है, इस पेपर को फेस करना है। जल्दी मैं आपको दूसरी बुक के साथ मिलूंगा। ये बुक आपको यदि चाहिए हो तो आज़ाद पब्लिकेशन में मिल जाएगी ये बुक आपको, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आज़ाद पब्लिकेशन से। तो ये पुस्तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। ये पुस्तक आपको बहुत शानदार पुस्तक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को इन्होंने एटलीस्ट जोड़ रखा है। फिर इंग्लिश के लिए आप लोग कोई ना कोई बुक ले लीजिएगा, आप सब जानते हैं, आपके 12th लेवल की भी कोई पुस्तक है ना, वो भी मिल जाती है तो ठीक है, वो भी काम कर जाएगी। तो एक नंबर नोट कर लीजिए, 8929821970, ये आज़ाद पब्लिकेशन का नंबर है, 8929821970। जो भी पुस्तक आपको चाहिए आप यहाँ से मंगवा सकते हैं, ठीक है। और ये पुस्तक भी आपके यहाँ पे उपलब्ध है, आप कहीं भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं बैठे हैं तो भी आपकी प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये पुस्तक मंगवाइए और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद।